बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हमारी रेसिपी का टॉपिक है होममेड चीज़ी पिज़्ज़ा फ्राइज़। हमने यहाँ पे 1 किलो के करीब आलू लिए हैं और फ्राइज़ की शेप में कट कर लिए हैं। और आपके आलू का शेप ज़रा लंबा होना चाहिए और मेक श्योर कर लें कि आप जो आलू इस्तेमाल कर रहे हैं वो फीके हों। फिर आपने नॉर्मल टैप वाटर से 3 से 4 पानी से इसे निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेनर में छान के रख देना है खुश्क करने के लिए। उसके बाद आपने 3 से 4 खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। इसके ऐड करने से आपके फ्राइज़ क्रिस्पी बनेंगे। देन आपने इसको गर्म तेल में ऐड करना है और फ्राइज़ डालने के बाद आपने एकदम अपने फ्राइज़ को ज़्यादा हिलाना नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ देना है। 6 से 7 मिनट के बाद जब एक साइड से अच्छी तरह कुक हो जाए फिर आपने इसे ध्यान से टर्न करना है। और टर्न करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट अगेन इसको कुक करना है और चमचे ज़्यादा नहीं चलाना है। इससे आपके फ्राइज़ क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पे हमारे फ्राइज़ बनके रेडी हो गए हैं। पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी निहायत ही आसान है और उसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे आता है जैसे आप फूड स्ट्रीट के पिज़्ज़ा फ्राइज़ ट्राई कर रहे हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा चीज़ी पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो यहाँ पे हमारे तमाम तर फ्राइज़ रेडी है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया है आधे खाने का चमचा नमक और 1 खाने का चमचा चिकन पाउडर। उसे अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। मैंने यहाँ पे ली है 300 ग्राम के करीब चिकन बोनलेस, बिल्कुल छोटी छोटी बोटियां बना ली हैं। इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। 1 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 टीस्पून सोया सॉस ऐड किया है। फिर इसके बाद मैंने ऐड किया है यहाँ पे खाने का सफ़ेद सिरका 1 खाने का छोटा चमचा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है ब्लैक पेपर खाने की पिसी मिर्ची 1 खाने का चमचा भर के और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक ऐड किया। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का चमचा पेपरिका पाउडर और 2 टीस्पून के करीब यहाँ पे रेड चिली सॉस ऐड किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लेवर देने के लिए शान का बिहारी कबाब मसाला इस्तेमाल किया है खाने का आधा चमचा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या आप कोई और फ्लेवर देना चाहते हैं अपने चिकन को तो वो भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको आपने मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। देन इसके बाद आपने इसे कुक करना है। हमने यहाँ पे पैन में 2 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। देन उसके बाद हमने तमाम तरफ अपने चिकन ऐड करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक किया है। अगर आपने तिक्का मसाला ऐड किया है और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने चिकन पे कोयले का दम भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारी तमाम तरह प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं जिनकी मदद से हम बनाएंगे अपने चीज़ी पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल की है वो पिज़्ज़ा चीज़ और चेडर चीज़ दोनों मिला के इस्तेमाल करिए, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे 300 ग्राम के करीब चिकन है जो अच्छे से कुक हो गई है। 1 कप भर के हमने यहाँ पे शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल बारीक बारीक आपने चॉप कर लेनी है। टॉपिंग के लिए हमने यहाँ पे ऑलिव्स और जैलोपिनो का इस्तेमाल किया। आप कोई भी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रहे हैं तो ऑब्वियसली पिज़्ज़ा सॉस ऐड करना है। यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। टोमेटो केचप ऐड ना कीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा स्वीट फ्लेवर आता है। यहाँ पे हमने मायोनीज ऐड किया है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल प्लेन मायोनीज का इस्तेमाल किया है। देन इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे अपना मस्टर्ड पेस्ट, इसकी मदद से हम बनाएंगे यहाँ पे पिज़्ज़ा फ्राइज सॉस। यहाँ पे मैंने ड्राइड पार्सले का इस्तेमाल किया है। आप कोई सी भी थीम इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिंग के लिए। तो बस चलते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा फ्राइज सॉस रेडी करने की तरफ। आपने एक बॉल लेना है, उसमें 4 खाने के चमचे पिज़्ज़ा सॉस ऐड करना है और जितना आपने पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है उतना ही आपने चिली गार्लिक सॉस ऐड करना है। क्वांटिटी में साथ साथ वीडियो में मेंशन भी करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप पिज़्ज़ा फ्राइज कम बनाना चाह रहे हैं तो आप पिज़्ज़ा फ्राइज सॉस की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 8 खाने के चमचे प्लेन मायोनीज। मायोनीज का टेस्ट खुद बहुत सॉल्टी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कम किया है। 1/4 चमचे के करीब हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है। देन फिर हमने आधा खाने का चमचा काली मिर्ची पिसी हुई ऐड करी है। और पिज़्ज़ा सॉस को मजीद फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा भर के ऐड किया है। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है हमारे पिज़्ज़ा सॉस में। बस ये तमाम तर वो चीज़ें जिनकी मदद से हम अपना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा फ्राइज सॉस रेडी करेंगे। अब तमाम तर चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेने के बाद रख देना है। अब हम बारी आएगी इसकी लेयरिंग करने की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है फॉइल डिशेस। अब हम करेंगे चीज़ी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की लेयरिंग जो कि निहायत ही आसान है, वीडियो में साथ साथ मेंशन भी है। तो बस चलते हैं यहाँ पे अपनी पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी करने की तरफ।
पे तैयार है हमारे मज़ेदार से चीज़ी पिज़्ज़ा फ्राइज़ और फूड स्ट्रीट स्टाइल में। एंड नो डाउट का इसका टेस्ट बाहर के फूड स्ट्रीट स्टाइल के पिज़्ज़ा फ्राइज से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो आप देख सकते हैं कि कितने चीज़ी बने हैं हमारे यहाँ पे पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो बस फिर जल्दी से जाएँ और आप भी बनाएं अपने ही घर में चीज़ी पिज़्ज़ा फ्राइज़। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दें। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।